मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ। जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है। नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है। तो जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहाँ पर राम मंदिर था। मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। रुक तो जाइए। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए। ये ले कर देता हूं। 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली कंडेम्स द डेसिक्रेशन एंड डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the बजरंग दल। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए, मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। सर, मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। आप उर्दू जानते हैं
और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जलीब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी, रहजनों ने रेजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे, कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा, और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सर, इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी चले जाएंगी, आप आए मैं आया हम भी चले जाएंगे, मैं जमीन की गिजा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। This house strongly and unequivocally condemns the desecration and demolition of the Babri Masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This house expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. और एक पैराग्राफ है, नहीं पढ़ूंगा। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर, नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। और एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सर, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर भी। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को and the assurance given to this court, the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया।
सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां
चाहती है मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है। इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे, पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे, अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास, अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर, मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप, खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर, मैं खत्म करने से पहले यह बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे। मैं ये देश, दुनिया, मुसलमान देख रहा है। सर, मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए सर। सर, मेरा मानना यह है कि आज मैं बहैसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, let me stand as a tall Indian Muslim and say that the light of Indian democracy today is at its dimmest today, sir. Sir, in conclusion, मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। सबको जोड़ने की बात की जाए वो बेहतर है। जी, श्री बीबी पाटिल जी।